हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा कविता की व्याख्या लेकर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले ये स्पष्ट किया जाए कि प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या कहा है। पुष्प के मानवीकरण द्वारा कवि ने मानव को आडंबर और सोहरत से दूर रहकर सत्कर्म की प्रेरणा प्रदान की है। कर्मवीर नाम में नहीं काम में विश्वास करते हैं, वे त्याग की प्रतिमूर्ति होते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने इसी पे विचार किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके आगे आप डबल स्टार, जी हाँ डबल स्टार में इसे लगा के रखिए। पहले कठिन शब्द देखा जाएगा, फिर संदर्भ और प्रसंग भी वीडियो के अंत में बताएंगे कि कैसे लिखेंगे, आपकी पूरे नंबर प्लस होंगे। चाह नहीं, चाह का अर्थ होता है इच्छा। कभी यहाँ कह रहे हैं कि चाह नहीं अर्थात इच्छा नहीं। सुर वाला अर्थात देव वाला, और दिया है शब्द विध। विध का क्या अर्थ होता है? विध, ये शब्द आपको दिक्कत दे सकता है। विध का अर्थ होता है गूथ कर। विंध का क्या अर्थ होता है? गूथ कर। तब इसके व्याख्या अर्थ पे भी विचार करते हैं। कह रहे हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि अपनी देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मेरी इच्छा किसी सुरवाला अर्थात देववाला के गहनों अर्थात आभूषणों में गूथे जाने की नहीं है। मेरी इच्छा, यहाँ पुष्प की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं कवि, और मानो कि उस पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से कवि ने अपने भावों को भी व्यक्त किया है। तो आप लिखेंगे, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मेरी इच्छा किसी देववाला के आभूषणों में गुथे जाने की नहीं है। पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा किसी देववाला के आभूषणों में गुथे जाने की नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा प्रथम पंक्ति की व्याख्या। पुनः कह रहे, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में क्या करूं? विद अर्थात गुथा जाऊं या पिरोया जाऊं। गुथा जाऊं अथवा पिरोया जाऊं, और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। प्रेमिका के मन को क्या करूं? आकर्षित करूं। स्पष्ट हो गया होगा। मैं पुनः इस पंक्ति की व्याख्या बता दे रही हूँ, बहुत आराम से चलेंगे। एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा, एक एक शब्द को स्पष्ट किया जाएगा। मेरी चाह नहीं अर्थात मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं प्रेमी माला प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में बिथ अर्थात गुथा जाऊं या पिरोया जाऊं, और प्रेमियों के मन को प्यारी को ललचाऊं। प्रेमिका के मन को प्यारी अर्थात प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं अथवा ललचाऊं। यहाँ पुष्प की ये भी इच्छा अथवा चाह नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा। चाह नहीं सम्राटों की सौ पर हे हरि डाला जाऊं। कभी आगे स्पष्ट करे कि हे प्रभु, नहीं मेरी यह इच्छा है कि मैं बड़े बड़े सम्राटों अर्थात बड़े बड़े राजाओं के शव अर्थात मृतक शरीर या पार्थिव शरीर अर्थात शवों पर चढ़कर मैं क्या करूं? सम्मान प्राप्त करूं। पुनः बता दे रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कभी कि पुष्प कह रहा है कि हे प्रभु, नहीं मेरी यह इच्छा है कि मैं बड़े बड़े राजाओं के पार्थिव शरीर अथवा मृत शरीर पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं। डाला जाऊं अर्थात चढ़ाकर सम्मान प्राप्त करूं। मेरी यह भी कामना नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पे चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं।
पुनः कह रहे हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है, मेरी ये भी कामना नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पे चढ़कर, देवों के सिर पर अर्थात देवताओं के सिर पे चढ़कर अपने भाग्य पर क्या करूं, भाग्य पर इठलाऊं, अपने भाग्य पर इठलाऊं अर्थात अभिमान करूं। तात्पर्य यह है कि भावार्थ यह है कि इस प्रकार के किसी भी सम्मान को पुष्प अपने लिए क्या समझ रहा है, निरर्थक समझता है। स्पष्ट हो गया होगा। बहुत आराम से चलेंगे, एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। पुनः कह रहे हैं मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने। कह रहे हैं कि यहाँ इस पंक्ति में कह रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प कह रहा है कि उपवन अर्थात बगीचे की माली से प्रार्थना करता है, वनमाली अर्थात उपवन के माली से पुष्प, उपवन के वनमाली या उपवन के माली से प्रार्थना, वनमाली अर्थात माली से प्रार्थना करता है। माली का अर्थ है यहाँ फूल के देखरेख करने वाले व्यक्ति अर्थात उसे माली कहते हैं। माली से प्रार्थना करता है कि हे माली तुम मुझे तोड़ करके, मुझे तोड़ लेना, मुझे तोड़ करके उस पथ अर्थात पथ का अर्थ होता है मार्ग, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना, तुम फेंक देना अर्थात डाल देना, जिस मार्ग से होकर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीरने। मातृभूमि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए या राष्ट्रभक्त वीर अपने प्राणों शीश अर्थात अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हैं। फूल उन वीरों के जिस पथ पर जावे वीरने अर्थात अनेकों वीर जा रहे हैं। फूल उन वीरों के चरण रज का स्पर्श पाकर भी अपने को धन्य मानेगा। रज का अर्थ होता है धूल अर्थात अपने धूल, चरण के धूल का स्पर्श पाकर भी अपने को धन्य मानेगा, क्योंकि उसके चरण पर चढ़ना ही देश के बलिदानी वीरों के लिए उसकी सच्ची श्रद्धांजलि है। स्पष्ट हो गया होगा। मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ बहुत कम समय में कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। पुष्प उपवन के माली से प्रार्थना करता है कि हे माली तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना जिस मार्ग से होकर के अनेक राष्ट्र जिस पथ पर जावे वीर अनेक। यहाँ से स्पष्ट होगा अनेक राष्ट्र भक्त वीर मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हों। फूल उन वीरों की चरण रज का स्पर्श भी अपने को क्या मार रहा है, धन्य मार रहा है। स्पष्ट हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए कि आप संदर्भ कैसे लिखेंगे कि आपके पूरे यहाँ 6 नंबर प्लस हो जाए। आप लिखेंगे प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित। किसके द्वारा? ये कविता किसके द्वारा रचित है? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा शब्द को डबल इनोटेड कॉमा में लिख लीजिएगा। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक किससे? शीर्षक पहले लिखना जान लीजिए कैसे लिखा जाता है। शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। और ध्यान दीजिए प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्रस्तुत कविता किस कविता से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? कविता के अंत में लिखा हुआ है युग चरण से। ये प्रश्न बन सकता है। जी हाँ, ये प्रश्न बन सकता है कि प्रस्तुत कविता अर्थात पुष्प की अभिलाषा कविता किस
कविता से लिया गया है तो युग चरण से लिया गया है। अथवा प्रश्न बन सकता है युग चरण नामक कविता किसकी कविता है? तो किसकी कविता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। आपको स्पष्ट हो गया होगा। बहुत जल्दी ही जवानी नामक कविता का भी व्याख्या लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। और महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर, जो भी आपका महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर है, प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला जो आपके 10 नंबर के आते हैं, जी हाँ, आपकी 10 नंबर के जो प्रश्नों की श्रृंखला आती है उस पर भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज बस इतना ही, इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। धन्यवाद।